हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो आज है कक्षा 7 का गणित की नई पुस्तक। इसमें है प्रश्नावली 3.1। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। ये पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको हम लोग के क्लास के विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर बनाना है, उसके बाद उसको आगे करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई। तो हम लोग वहाँ कक्षा में तो नापने जाएंगे नहीं कि किसकी क्या ऊंचाई है। तो हम लोग मान लेते हैं बराबर, एक मान लेते हैं 136 सेंटीमीटर, दूसरा हम लोग मान लेते हैं 131 सेंटीमीटर, तीसरा मान लेते हैं 138 सेंटीमीटर, चौथा मान लेते हैं 135 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी तरह करके ये सब सारा लिख लेते हैं। देखिए 10 ठो हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख देते हैं 138। हाँ, ये दो बार भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि क्लास में सबका हाइट अलग अलग ही हो। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे परिसर बराबर, परिसर का फॉर्मूला क्या है, ऊंचाई मान माइनस न्यूनतम मान। तो हम लोग ऊंचाई मान कितना है, तो हम लोग पहले ऊंचाई लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन सा है, 139 और इसमें माइनस कर देंगे। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखिए 131। अभी इसको माइनस करेंगे तो आएगा, तो इसका आंसर आएगा 8। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांक में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों के एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा 9 है, तो इसको लिख देना है। उसके बाद है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। और फिर इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले आइए देखते हैं। तो हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह कर लेना होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक संख्या लिख लेना होगा 1 से 9 तक। 1 से 9 तक बुक में भी है, और यहाँ पे इसको लिख देना है बारंबारता, कितने बार ये आया है। तो देखते हैं ये कितने बार आया है। देखिए, तो इसमें देखिए 1 कितनी बार आया है, एक देखिए एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। और देखिए फिर 2 कितनी बार आया है, 2 तो 2 बार आया है, यहाँ पे 1 2 और 1 2 यहाँ पे, ये देखिए 2 भी 2 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 1 बार, एक ही 3 यहीं पे है ना, तो इसलिए 3 आया है 1 बार। और 4 कितनी बार आया है, 4 देखते हैं, 1 ये रहा, 2 ये 3 बार आया है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। 5 देखिए कितनी बार आया है, तो 5 1 2 3 4 1 5 5 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 6 देखिए 1 2
और 3 और 4, 6 4 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है? 1 2, 7 2 ही बार आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। और 8 कितनी बार आया है? देखिए 8 कहीं पे भी नहीं है, 8 एक ही बार आया है। और 9 भी देखिए, 9 भी कहाँ है? 9 है, 9 भी देखिए एक ही बार आया है। तो हम लोग इस तरह करके यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका मिलान चिन्ह, जितना है ना उसी हिसाब से इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 लाइन बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 लाइन बना लेंगे। यहाँ पे फिर से 1 है, तो फिर से 1 लाइन बना लेंगे। 3 है, तो 1 2 3, 3 लाइन हो गया। और यहाँ पे 5 है, तो 5 इस तरह नहीं लिखना है, 5 को पहले 4 लाइन लिख लेना है, 1 2 3 4। इसके बाद एक लाइन इधर से कट कर देना है, हो गया 5। और फिर से इस 4 लाइन को उसी तरह करना है, 1 2 3 4। और फिर इसको भी 2, यहाँ 2 लाइन दे देना है, 1 2। तो ये दोनों एक ही बार है, तो इसको एक बार, इसको भी एक बार। हाँ, तो इस तरह हो गया। तो आइए हम लोग इस सब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा है वही लिखना है। तो आइए हम लोग लिख। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा ये देखिए, तो इनमें से सबसे बड़ा 9 है। 9 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। यहाँ पे लिखते हैं 9। ये क्या हो गया? 9। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड का हम लोग भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? इनमें से छोटा सबसे 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो क्वेश्चन 2 में लिखेंगे हम लोग 1, वही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो हम लोग परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे जो बड़ा अंक होता है, जैसे सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। और जो सबसे छोटा अंक होता है, सबसे छोटा अंक क्या है? 1। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। यही हो गया आंसर हम लोग का 3 नंबर का। तो नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नंबर 4 क्या कह रहा है? अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इन सबको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जितना भी है उसको इससे भाग देना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्य। माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सभी क्या होता है? सभी प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। क्या होता है? प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों का योग क्या है? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माध्य बराबर प्रश्नों की योग क्या है? प्रश्नों का योग है 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5, 3 + 5 + इन सबको जोड़ लेना है। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्नों की संख्या क्या है? प्रश्नों की संख्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 बटे में 20।
तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 100। 100 बटे में 20। तो ये देखिए कट रहा है, 20 पंचे 100, 20 5, ये 5 बार में कट गया। तो इसका आंसर आ गया 5। तो नंबर 4 का आंसर आ गया 5। तो मैं अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 पूर्ण संख्या हम लोग को लिखना पड़ेगा 0 से 4 तक। तो आइए हम लोग 0 से 4 तक लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले माध्य बराबर माध्य हम लोग को वहाँ पे बोल रहा है 5 पूर्ण संख्या। तो 5 पूर्ण संख्या लिखने के लिए लिखना पड़ेगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बटे में यहाँ पे कितने संख्या है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 संख्या तो बटे में 5 बराबर यहाँ पे ये इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पर आएगा 10 बटे में 5। तो इन सबको कटाएंगे तो 5 दूना 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। इसका कितना रन है? 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग इसका माध्य स्कोर ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका रन ज्ञात करेंगे कि कितना आया है। तो इन सब का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग का माध्य निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे माध्य बराबर, तो कितना है इसमें दिया हुआ है 58 76, इसमें है 58 + 76 प्लस इसी तरह करके लिख लेना है। तो इसी तरह करके आपको इसी तरह से लिख लेना है और बटे में लिख देना है। बटे में ये कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में है। बटे में लिख देंगे हम लोग 8 और ये इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो इन सबको जोड़ने पर 405 आएगा। 405 बटे में 8। तो ये कट जाएगा 8, 405 कट गया। तो ये कटने पर आएगा 50.625 50.625। तो इसने माध्य स्कोर इतना बनाया 405 बटे में 8 और रन बनाए हैं इनने 50.625 रन बनाए हैं। तो आई होप आपको नंबर 4 भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आइए हम लोग नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? खिलाड़ी ABC ने खेल A 1 2 3 4 में कितने रन बनाए हैं। खिलाड़ी A ने एक मैच में कितने रन बनाए हैं? 14, और दूसरे मैच में 16, तीसरे मैच में 10 और चौथे मैच में भी 10। और खिलाड़ी नंबर B ने कितने रन बनाए हैं? पहले मैच में 0, सेकेंड मैच में 8, थर्ड मैच में 6, फोर्थ मैच में 4। C भी देखिए एक मैच में 8, दूसरे मैच में 11 और तीसरे मैच इन्होंने खेला ही नहीं है। तो ये यहाँ पर लिख दिया है खेला नहीं। और चौथे मैच में इसने बनाया है 13 रन। तो इन सब का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्या है? प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका A का माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सब को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे खेल ए का माध्य बराबर खेल ए का माध्य कितना था, पहले मैच में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में भी 10 और इसमें बटे में ये कितने मैच खेले हैं 4, तो बटे में हम लोग देंगे 4। तो इन सब को जोड़ने पर आएगा 50 बटे में 4। तो ये कटेगा नहीं, इसको भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 12.5। तो पहले नंबर का माध्य होगा 12.5, यही हो गया पहले नंबर का आंसर। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 भाग से देंगे या 4 भाग से, क्यों? तो हम लोग को बताना है ये जो सी द्वारा खेले गए अर्जित हैं, ये इसको हम लोग 3 से भाग देंगे या 4 से, क्योंकि यहाँ पे एक मैच तो खेला नहीं है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा खेल खेला नहीं गया है सी में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 3 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे। और ये पूछ रहा है क्यों? क्योंकि तीसरा खेल खेला ही नहीं गया है, क्योंकि तीसरा खेल खेला नहीं गया है। इसी तरह से आपको भी लिख लेना है। और नंबर 2 का आंसर ही यही है। तो हम लोग लिख लेंगे 3 से भाग देंगे, क्योंकि तीसरा खेल खेला ही नहीं गया है। तो तीसरा खेल नहीं खेला था, इसलिए हम लोग 3 से भाग देंगे इसको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 3 क्या कह रहा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। ये बोल रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। ये देखिए सभी 4 खेलों में इसने भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य प्रकार ज्ञात करेंगे। माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये पूछ रहा है माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम लोग वही माध्य ज्ञात करके इसको बताएंगे कि माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे तीसरे नंबर का खेल बी का माध्य क्या था, सबसे पहले मैच में इसने बनाया 0, उसके बाद बनाया 8, प्लस में उसके बाद बनाया 6, प्लस में उसके बाद 4 और बटे में इसने कितने मैच खेले 4 मैच। तो इन सब को जोड़ने पर आएगा 18 बटे में 4। तो यह कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग भाग देंगे। भाग देने पर आएगा 4.5। तो नंबर 3 का यही है आंसर। आइए देखते हैं नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि नंबर 4 क्या कह रहा है। नंबर 4 कह रहा है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है। तो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है, देखिए ए ने सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है, क्योंकि इसने खेल ए में भी 14 रन बनाए हैं, खेल 2 में भी 16 रन बनाए हैं, खेल 3 में भी 10 रन बनाए हैं और खेल 4 में भी 10 रन बनाए हैं। तो सबसे अच्छा किसने खेला है, खेल ए ने। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे हम लोग यही लिखेंगे, नंबर 4 का आंसर यही है। तो हम लोग नंबर 4 में क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा खिलाड़ी ए ने खेला है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और नंबर 5 भी आपको सब अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो और क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।